जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान कथा पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रेम की बात करेंगे जो सिर्फ किताबों में नहीं, हर दिल की गहराई में बसा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें साथ नहीं था, फिर भी कोई दूरी नहीं थी। राधा कृष्ण, ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये दो आत्माएं हैं जो मिलकर एक हो जाती हैं। राधा से कोई पूछे कि क्या तुम्हें दुख हुआ कि कृष्ण ने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, तो राधा मुस्कुराकर कहती, कृष्ण का साथ मुझे उम्र भर नहीं मिला, पर उनकी आत्मा में मैं हमेशा रही। कृष्ण भी कहते हैं, जिस प्रेम में अधिकार हो वो सौदा है, और राधा मेरे जीवन की साधना है। आजकल हम जिस प्रेम को जी रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से रिश्ते बनते हैं और 2 दिन रिप्लाई ना आए तो वहीं टूट जाते हैं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम टाइमलेस था, ना कोई वादा, ना कोई कस्में, फिर भी पूरा समर्पण। जिस दिन कृष्ण मथुरा गए, राधा जानती थीं अब वो लौट कर नहीं आएंगे, पर उन्होंने रोका नहीं, चिल्लाई नहीं, उलाहना नहीं दिया, बस मुस्कुराई और कहा, जाओ कृष्ण, अब तुम्हारा धर्म तुम्हें बुला रहा है। अब जरा सोचो, आज हम जिसे सच्चा प्यार कहते हैं, क्या उसमें इतना त्याग है? किसी को छोड़ना नहीं होता, बल्कि किसी के लिए अपने मन को छोड़ देना होता है। राधा ने कृष्ण को जाने दिया, पर अपने दिल से कभी जाने नहीं। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, कई रानियां थीं, पर जब किसी ने पूछा, कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब कौन है, तो उन्होंने आंखें बंद कर राधा का नाम लिया। क्यों? क्योंकि शादी से रिश्ता जुड़ता है, पर आत्मा से जुड़ा रिश्ता कभी टूटता नहीं। लेकिन राधा कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा। उनका प्रेम शब्दों में नहीं था, वो मौन में था। आज हम जताते हैं, पर वो बस निभाते थे। हम मांगते हैं, वो बस देते थे। अब सोचो, अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा हो, तो क्या तुम उसे उसके रास्ते पर जाने दोगे? क्या तुम बिना मिले भी उससे उतना ही जुड़ा महसूस करोगे? कृष्ण जब भी थकते, जब भी मन डगमगाता, तो उन्हें बस राधा याद आती थी। क्यों? क्योंकि राधा सिर्फ प्रेम नहीं थी, वो कृष्ण की चेतना थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी प्रेरणा थी। राधा कृष्ण का प्रेम हमें क्या सिखाता है? कि प्यार में अधिकार नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। कि दूर रहकर भी कोई तुम्हारा हो सकता है। कि प्रेम वो है जो तुम्हें मुक्त करे, बांधे नहीं। राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण ने प्रेम किया था, पर राधा प्रेम बन गई थी। इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं रहा, तो राधा को याद करना। उन्होंने बिना पाए भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, निभाने से होता है। जब हम भगवान शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती होगी, पर अगर वो कृष्ण हो तो समझो उनके हर कदम पर संघर्ष था, क्योंकि वो भगवान थे। पर हर फैसला उन्होंने इंसान की तरह लिया, भावनाओं के साथ, दर्द के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण कोई युद्ध नहीं चाहते थे। हां, जिसने पूरी दुनिया को गीता सुनाई, जिसे विष्णु का अवतार कहा गया, वो पहले शांति चाहता था। उन्होंने कहा था, मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो, न युद्ध होगा न खून बहेगा। पर दुर्योधन क्या कहता है? सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब सोचिए, कृष्ण चाहते तो क्षण भर में सब खत्म कर सकते थे, एक सुदर्शन चक्र और पूरा युद्ध खत्म। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, सच्चा नेता वही है जो पहले युद्ध नहीं, शांति की कोशिश करता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, ईगो पर दोस्तियां टूट जाती हैं, रिश्तों में बहसें तलाक में बदल जाती हैं, ऑफिस में कंपटीशन दुश्मनी बन जाता है। पर कृष्ण सिखाते हैं, बात करने से हल निकलता है। युद्ध तो तब होता है जब कोई सुनने को तैयार ना हो। कृष्ण को युद्ध से मतलब नहीं था, उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी। और अर्जुन, वो तो अपनों को मारने के नाम से ही डर गया। तब कृष्ण ने कहा, तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब सोचो, कृष्ण खुद युद्ध नहीं लड़े, पर वो सबसे बड़ा योद्धा बने। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि, नीति और धैर्य से लड़ते थे। क्या तुम जानते हो,
कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गालियां माफ की थीं। एक नहीं, दो नहीं, 99 बार। और 100वीं बार सुदर्शन चक्र चला। अब कोई कहेगा, इतना सहन क्यों किया? तो कृष्ण कहते, हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, पर जब वो सीमा लांघ जाए तो चुप रहना भी अधर्म है। कृष्ण से एक बात हमेशा याद रखो, धैर्य रखना सीखो, पर जब अन्याय हो तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो पूरा मथुरा जय जयकार कर उठा, पर उसी रात कृष्ण ने वो शहर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, अगर मैं यहीं रह गया तो एक और युद्ध होगा और इसमें निर्दोष मारे जाएंगे। तो उन्होंने मथुरा छोड़ दी और द्वारका बसाई। कभी कभी जीत कर भी पीछे हट जाना ही असली जीत होती है। कृष्ण के जीवन में सत्ता थी, पर मोह नहीं। उनके पास शक्ति थी, पर अभिमान नहीं। हर बार वो सही थे, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं सही हूं। बस कर्म करते गए, युद्ध खत्म हुआ, धर्म जीत गया। पर कृष्ण की आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, धर्म की जीत भी तब अधूरी लगती है जब अपने खो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया? कि पहले संवाद करो, लड़ो मत। अगर फिर भी लड़ाई जरूरी हो तो नीति और संयम से लड़ो, और जब जीत जाओ तो उसका घमंड मत करो। कृष्ण सोचो, जो दुनिया को चला रहा था, जो हर युग में धर्म का रास्ता दिखा रहा था, जिसने अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो भी एक दिन चला गया। हां, श्री कृष्ण भी इस धरती से विदा हुए। कृष्ण को सब पता था। उन्हें पता था कि उनका अवतार समाप्त होने वाला है। उन्हें पता था कि द्वारका डूब जाएगी, और यह भी कि यदुवंश, उनका ही कुल, आपसी लड़ाई में खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो सिखाना चाहते थे, जब अहंकार बढ़ जाता है तो विनाश तय होता है, चाहे वो भगवान का कुल ही क्यों ना हो। याद रखो, कृष्ण ने द्वारका बसाई थी, पर उसके अंत को भी स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोह नहीं किया था। उन्हें मालूम था, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो टूटेगा, जो जुड़ा है वो बिछड़ेगा। अपने अंतिम समय में कृष्ण अकेले थे। ना कोई रथ, ना सुदर्शन चक्र, ना रुक्मिणी, ना अर्जुन। बस एक जंगल, एक पीपल का पेड़ और एक शिकारी का तीर। शिकारी ने समझा ये कोई हिरण है और तीर चला दिया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने न उस शिकारी को डांटा, न श्राप दिया। बस कहा, तू बस एक माध्यम था, मेरा समय आ गया था। अर्जुन रोते हैं, गला भर आता है। वो कहते हैं, अब मैं क्या करूं कृष्ण, तुम तो सब कुछ थे। कृष्ण बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं कभी गया ही नहीं अर्जुन, मैं तो तेरे अंदर था, और जब तक तू धर्म पर है मैं तुझ में रहूंगा। सोचिए, जिसने पूरी महाभारत की रचना चुपचाप की, जिसने सबसे बड़े युद्ध को भी शांति से देखा, जिसने जीवन भर सिर्फ दूसरों के लिए जिया, वो चला गया बिना शोर किए। द्वारका डूब गई। कृष्ण के जाने के बाद उनका शहर, उनकी सभ्यता, उनके लोग सब लहरों में समा गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण सिखाना चाहते थे कि यह दुनिया स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अब सोचो, अगर भगवान का भी अंत हो सकता है तो हम किस बात का घमंड करते हैं? पैसा, पद, रिश्ते, शरीर, सब कुछ जाएगा, बस कर्म और स्मृति रह जाएंगी। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, जो नहीं है वो कभी तेरा था ही नहीं। कृष्ण ने जीवन में हमें सब कुछ सिखाया। प्रेम करना राधा से सीखा, नीति अर्जुन से, सहनशीलता कंस से, त्याग मथुरा से, और अंत में मरण भी मुस्कान से। वो ईश्वर थे, पर आखिरी पल में एक साधारण मानव की तरह गए। क्यों? ताकि हम समझ सकें, अहंकार मत पालो, क्योंकि कृष्ण भी चले गए। आज हम सुबह उठते हैं मोबाइल देखकर, दिन भर भागते हैं कुछ पाने के लिए, रात को थके हारे नींद में गिर जाते हैं, फिर अगली सुबह वही भाग दौड़। सवाल यह है, क्या यही जीवन है? अब सोचो, अगर आज के समय में कृष्ण होते तो वो क्या कहते? हे मानव, तेरा तनाव तुझसे है, तेरी उलझन तेरे भीतर है, तेरा युद्ध तेरा अपना ही बनाया हुआ है। आज का इंसान क्या चाहता है? नौकरी अच्छी हो, पैसा बढ़ता जाए, रिश्ते टिके रहें और मन शांति से भरा हो। पर यह सब एक साथ कैसे मिलेगा?
कृष्ण कहते हैं, काम करो, मन लगाकर, प्रेम करो, बिना अपेक्षा, छोड़ दो जो तुम्हारे बस में नहीं, और भरोसा रखो जो होना है वो होगा। आज का इंसान गुस्से में जी रहा है, हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, दूसरे को दोष देता है। कृष्ण क्या कहते हैं? क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति स्वयं का पतन कर लेता है। मतलब गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, उसे जीतो। रिश्तों में भी हम ज्यादा मांग करते हैं, कम समझते हैं, पर कृष्ण ने राधा से कभी कहा था तुम मेरी बनो? नहीं, क्योंकि उनका प्रेम बंधन नहीं था, वो आत्मा से जुड़ा विश्वास था। आज के रिश्तों में स्वार्थ है, कृष्ण के प्रेम में समर्पण था। अगर हम कृष्ण की तरह सोचें तो जीवन जटिल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिखाया, जब जरूरी हो बोलो, जब समय आए चुप रहो, जहां प्रेम हो वहां निभाओ, जहां मोह हो वहां छोड़ो। आज की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं, उसकी लाइफ बेहतर दिख रही है। कृष्ण क्या कहते? जो तेरा है वो तेरे पास आएगा, तू बस कर्म कर और शांत रह। आज अगर तुम खोए हुए हो तो कृष्ण को याद करो, उनका नाम लो, लेकिन उनकी सोच भी अपनाओ। बोलने से नहीं, जीने से फर्क पड़ेगा। जैसे अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, कृष्ण ने उसे रोका। तू योद्धा है अर्जुन, तेरा धर्म है लड़ना, डरना नहीं। आज जब हम हार मानने लगते हैं, कृष्ण हमें फिर से वही याद दिलाते हैं, जो तू सोच रहा है छोड़ देने का, शायद वही तुझे बड़ा बनाएगा। याद रखो, कृष्ण मंदिरों में नहीं रहते, वो रहते हैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। उन्हें बाहर मत खोजो, खुद में जगाओ।